सामने आई। वो आवाज जो कहीं धनबाद बोकारो में कोयला के खदानों के नीचे दब गई थी, वो आवाज जो टाटा जमशेदपुर में इन कंपनियों के नीचे दब गई थी, बस हम वही आवाज बन के आए हैं। उससे ज्यादा हम भी कुछ नहीं है, एक साधारण लड़का। आज हमारे पूर्वजों के साथ जुल्म हुआ है, हम उसी का हिसाब मांगने आए, हम उसी का इंसाफ मांगने आए। ये राज हमने किसके लिए लिया? और ये हम ही नहीं बात करते हैं, इस राज के प्रथम नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। टाटा जमशेदपुर के कार्यक्रम में आते हैं। इस राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है, जैसे देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। इस राज्य के राज्यपाल टाटा जमशेदपुर आए थे, उन्होंने एक ही सवाल किया था प्रबंधन से कि आज टाटा का 100 साल पूरने वाला है, कितने झारखंड को लोगों का आपने डीजी बनाया? डीजी का मतलब वाइस चांसलर नहीं, वाइस चेयरमैन। 0 0 0। हमारा खून बहा, हमारा गांव उजड़ा, एक दो नहीं सैकड़ों गांव हमारे उजड़े, आज भी उजड़ रहे हैं। आदित्यपुर में कभी कमरिया में, कभी सरायकेला में, आज भी हमारे गांव उजड़ रहे हैं। और आपने एक व्यवस्था नहीं बनाई कि हमारे लोग किसी तक बन 0। पता नहीं कितने लोग सीएम बने। आज अगर पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड के लोगों के साथ हुआ है। आज भी हमारे साथ अन्याय है। आज भी हमारे लोग अपनी जमीनों के बदले मुआवजा मांगते हैं, विस्थापन की पॉलिसी मांगते हैं, तो हमें 353 का केस दिया जाता है। आज भी हमारे साथ ये अन्याय होता है। आज भी इनका पेट नहीं भरा है। एक सांसद के सीने में 12 गोली दागने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन अमीरों का पेट आज भी नहीं भरा। तो हम और आप कौन है? मामूली लोग। इसीलिए आज भी सताए जा रहे हैं, आज भी हम अपने गांव से भगाए जा रहे हैं, आज भी हमारे गांव उजड़ रहे हैं। आपके यहाँ तो चलिए कम से कम उद्योग से हमारे धनबाद बोकारो में देखिएगा तो कोयले के खदानों से उस मिट्टी को तोड़ के बंजर बना दिया। आज भी हमारे लोग उस अन्याय को झेल रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि आज झारखंड बदलाव मांग रहा है, आज झारखंड एक नाइंसाफी से इंसाफ मांग रहा है। और उसी कड़ी को तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं, उसी रोल को निभाने के लिए हम लोग आए हैं। और उम्मीद करते हैं ये जो बदलाव दिख रहा है ये शायद झारखंड में हो। और हम लोग आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, भले लोग सामने परिणाम हमारे रिजल्ट के रूप में नहीं रहा, लेकिन विधानसभा में हम लोग का खाता में बुलाना तो झारखंड की आवाज को ऐसा बुलंद किया जाएगा कि दिल्ली भी सुनेगी। जहां भी हमें मौका मिला, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में हमें मौका मिला, देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में हमें मौका मिला बात रखने का, हमने हर जगह झारखंड के लोगों के गर्व की बात। हाँ, ये हमें तमन्ना थी, दिल में तमन्ना थी कि अगर दिल्ली लोकसभा से अपने बन जाएंगे तो बात हम जमशेदपुर और रांची का भी उठाएंगे, जो शायद 20 बार भी बुला होगा। ऐसा नहीं कि हमको एमपी बनने का चांस नहीं था, लेकिन सवाल था कि पार्टियों की गुलामी करनी पड़ती। हमें दोनों पार्टियों ने सीधा ऑफर किया था। जैसे आज आपके जमशेदपुर के एमपी विनोद है और सिंघों की जोड़ा देवी है, दोनों का पार्टी अलग है, दोनों पार्टी ने यहाँ ऑफर किया था कि आप हमारे पार्टी से एमपी लड़िए, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि आजाद रहना। आज अगर हम उनकी पार्टी से एमपी लड़ जाते और नो डाउट चुनाव जीत जाते। अरे जब हम अकेले 3.5 लाख ले आए हैं, अगर कोई पार्टी से लड़ते तो सोचे हम अकेले 3.5 लाख लाए, अपने चौक पे लाए हैं, एक को नहीं 3.5 लाख वोट लाए हैं। तो अगर हम बीजेपी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो सोच के देखिए 6 लाख 7 लाख वोट ले आते। लेकिन सवाल वही होता, हम टाटा को आप नहीं दिखा पाते, हम एसएसपी पे बात नहीं कर पाते, हम विस्थापितों की बात नहीं कर पाते, बस अपना मंथली बना देते। हम वो करने नहीं आए, हम वो करने नहीं आए।
हमें झारखंड के जनमानस जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार का सही हिसाब लेंगे। अब ये झारखंड के जनमानस को तय कर कि आज भी हमें लगता है कि लड़ाई बहुत लंबी है। हमारी लड़ाई उनसे है जो बहुत ताकतवर लोग हैं, आसान नहीं है। आप इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट से अपनी बात करेंगे तो आसान नहीं है। हमारी लड़ाई बड़े लोगों से, लेकिन अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपको लड़ना होगा। अगर निर्मल दा हार मान लेते, अगर सुनील दा हार मान लेते तो शायद इस माहौल में आप नहीं रहते। किसी ने बलिदान दिया है, आज हम इस खुली हवा में आजादी के साथ ये भी नहीं, आपको मालूम है ना। हेलो, आज अगर किसी ने शहादत दिया है तो आज ये व्यवस्था है। नहीं तो आपको याद होगा पिरुल्डी का गोलीकांड 1981-82 क्या मामला था, ब्लॉक का घेराव किया गया था, गोली मिला था, गोली। उस समय की पुलिस भी तानाशाही थी। हमने कोई लाठी डंडा और मारपीट करने का काम नहीं किया था। 1981-82 पिरुल्डी गोलीकांड, अजीत महतो, धनंजय महतो जी को 16 साल के 2 नौजवानों को गोली मारा गया था। हमने प्रखंड कार्यालय में धरना दिया था, यानी हम धरना भी नहीं दे सकते थे। ये माहौल था इस राज्य में। आज कम से कम हम अपनी बात बोल पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे उन पूर्वजों की देन है जिन्होंने सीने का ये भीट में नहीं। इसलिए आज हमारी पीढ़ी को फिर से एक बार संघर्ष करना होगा। नहीं तो आप देख लीजिए आज कितने गांव बचे हैं, कितने खेत खलिहान बचे हैं, और आप कहाँ हैं अपने आप को देखिए। दादी तुम्हें बताए अभी, तुम्हें बताए अभी ना आज के तुम्हारे चाकरी, ना आज के तुम्हारे शाह, ना तुम्हारे बारी, ना तुम्हारे खेत गोलियां, तुम्हें बताए अभी आज के क्या दादी लोग गलत बोल रहे हैं। अरे आपकी सास, तुम्हारे सास, तुम्हें याद करते पारी ना मेरे सास के, आपकी सास कैसी भी थी, या फिर आपकी सास ने किसकी सास मरते मरते कम से कम 21 लाख गोबर दे के गई थी। उस खेत में नुकसान होता है। आपके पास खेत भी नहीं है जो अपने पुतों को दे के गई है क्या? चलिए ठीक है, आपके घर के लोग नौकरी करते हैं, कहीं गारंटी है उनके बाद उनका बेटा लोग को नौकरी वहां मिल जाएगा? गारंटी है? चलिए ठीक है, अच्छा बात है। अगर मेरे लोग बढ़िया नौकरी करते हैं तो हमको खुशी की बात है। मेरे लोग अगर हमको दिल्ली में मिलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या गारंटी है कि उनका बेटा भी उस काम को करेगा? नहीं ना। लेकिन ये गारंटी था कि बाप अगर चाष कर रहा है, खेती कर रहा है, तो बेटा कुछ करे या ना करे, लास्ट में खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। हमारे पास खेत भी नहीं रहा खेत, बताइए खेत इन्होंने लिया, इन कंपनियों ने लिया। तो हमारी लड़ाई तो उनसे भाई, जब खेत हमारा लिया है तो वहाँ जो भी चाकरी होगी उन पर अधिकार हमारा होगा। बताइए हमारी आवाज और हमारी लड़ाई क्या गलत है? और एक पीढ़ी के लिए क्यों लेंगे? और एक सवाल कि नहीं आपके बाप को नौकरी दिए थे, लोग कहते हैं कि आपके बाप को दिए थे। कहे बाप के बाप नहीं, बेटा को भी देना होगा। क्यों कहे? 1907 में टाटा का स्थापना हुआ है ना। टाटा का स्थापना कब हुआ है? 1907 में। मालिक कौन थे? जो भी थे, जमशेद जी टाटा रहे थे, दोराबाई टाटा रहे, जो भी थे टाटा थे। आज मालिक कौन है? टाटा ही है। 100 साल पहले जब इन्होंने जमीन लिया था मालिक टाटा था, 100 साल बाद भी मालिक टाटा है। तो यदि 100 साल पहले मेरा बाप जमीन लिया था तो मेरे पास नौकरी चाहे नहीं है नहीं भाई। ये नियम आपको बनाना होगा, ये पॉलिसी बनाना होगा, क्योंकि खेत एक दिन के लिए नहीं होता है। खेत लाखों साल से मेरे पास था, उस खेत पर हमारी कई पीढ़ियों ने खाया है, और हम एक पीढ़ी कैसे मान लेंगे? एक पीढ़ी 30 साल की और 40 साल की नौकरी से काहे समझौता करेंगे? तो इस बात को भी हम विश्वास दिलाते हैं। जिस दिन हमारी सदन में उपस्थिति होगी, हमारा डिमांड, हमारा एक नियम का सुझाव ये भी रहेगा, अगर कोई कंपनी हमारा जमीन लेती है, जब तक वहाँ कंपनी रहेगी, जब तक कंपनी का काम रहेगा, जमीन देने वालों के हिस्से में नौकरी रहेगी। अभी बताइए ना, 40 साल क्यों लेंगे? 100 साल पहले टाटा मालिक था, आज भी टाटा ही मालिक है। तो मेरे
दादाजी के दादाजी अगर जमीन दी है तो मेरा भी अधिकार होना चाहिए। अगर पूंजी लगाने वाले आज भी मालिक हैं तो जमीन देने वाले आज मालिक क्यों नहीं है? मेरा यही सवाल। ज्यादा समय नहीं लेंगे।